वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग मजे से घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग कहाँ पे थे, इनइक्वालिटी चैप्टर चल रहा था हमारा, और लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इनइक्वालिटी का वर्ड प्रॉब्लम करने की ट्राई की थी, ठीक है। उसमें हम लोगों ने एक या दो वर्ड प्रॉब्लम किए थे। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे कैसे टाइप के आ सकते हो और किस तरह से देखा जा सकता है। जो एक्सरसाइज में ऑलरेडी दे रखे हैं उनको ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने लगभग 22 तक सारे क्वेश्चन कर लिए थे, 23 से बाकी था, तो वहां से कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, फाइंड द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स। फाइंड द पेयर ऑफ और पॉजिटिव इंटीजर बोथ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों जो है 10 से छोटे हैं, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, उनका सम जो है कितना होगा, मोर देन 11 होगा। सम की जो वैल्यू है उनकी वो क्या होनी चाहिए, मोर देन 11 होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे दो पॉजिटिव और नंबर लेने हैं। तो भाई ले लेता हूं, लेट assume that पॉजिटिव कंसेक्यूटिव, ना कंसेक्यूटिव भी लेना है, कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स आर, मान लो मैं एक x ले लेता हूं, दूसरा क्या आ जाएगा x प्लस 2, ठीक है ना, वो तो पता है ना। अच्छा, क्योंकि कोई भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जो होगा उनके बीच में डिफरेंस कितना होता है, 2 का होता है, ठीक है। तो मान लो एक 1 लिया तो दूसरा क्या आता है 3, तो उनमें डिफरेंस लगे तो 2 का आएगा। 5 लिया तो दूसरा कौन सा आएगा 7, डिफरेंस कितना आएगा 2 आएगा। समझ में आ रहा है कुछ। तो इस तरह से जो भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होते हैं, मानो मैंने x ले लिया, दूसरा क्या आ जाएगा x प्लस 2, ओके। दूसरा क्या बोला है, विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों जो है स्मॉलर देन 10 है। अच्छा, तो बाय x लेस देन 10 एंड x प्लस 2 लेस देन 10, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। यहाँ से और क्या बोल सकते हैं कि x की वैल्यू लेस देन 8 आए। चलो, तो इसको ही मैं ले लूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और क्या बोला, सच दैट दैट सम, उनका जो सम करेंगे इज मोर देन 11 आ जाएगा। मतलब उन दोनों का सम, मतलब x प्लस 2 करो, वो मोर देन 11, मतलब 11 से ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो हमें वो पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, मतलब x और x प्लस 2 निकालना है ऐसे, ठीक है। पेयर ऑफ निकालना, पेयर निकालना है, ठीक है। तो सारे ऐसे x की वैल्यू जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, ऐसे सारे x की वैल्यू निकालनी है। चलो, तो ये कितना हो जाएगा 2x, ये 2 यहाँ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 9/2। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव नंबर है तो साइड चेन का कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी में, तो x इज ग्रेटर देन 4.5 है ना। ये रिजल्ट नंबर 3 दे देता हूँ। फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 3 को ध्यान में रखते हुए क्या बोल सकते हैं, 4.5 से बड़ा x आएगा और 8 से छोटा आएगा, ठीक है ना। ओके, हमारे पास पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव और इंटीजर क्या हो जाएगा, एक x तो दूसरा क्या x प्लस 2 है। तो मुझे बताओ यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले सकते हैं ऑड नंबर में, जो 4.5 से बड़ी और 8 से छोटी आएगी। एक तो मैं ले सकता हूँ 5, दूसरा ले सकता हूँ 7, ठीक है ना। 4.5 से बड़ी और 8 से छोटी, तो इससे रिस्पेक्टिवली x प्लस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, और ये क्या हो जाएगा 9। तो रिक्वायर पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव और नंबर आर, x प्लस 2 है, x की वैल्यू में 5 ली तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 7 ली तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 10। दोनों नंबर, ये x तो आपको 8 से छोटा 10 से छोटा जाएगा, और x प्लस 2 यहाँ क्या आ जाएगा 10 से छोटा, वही है देख लो 9। तो नया कुछ, आई होप बच्चों के यहाँ पे आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था,
सिंपल सा डायरेक्ट आपको बोला रखा था कि भाई इन दोनों का एडिशन जो है वो क्या होगा 11 से बड़ा होगा। तो हम लोगों ने 11 से बड़ा ले लिया, x की वैल्यू निकाल के लाए, x की वैल्यू 4.5 से बड़ी आनी चाहिए। यहाँ पे हमने 1 2 3 को कंसीडर किया तो क्लियर कट हमें पता चलेगा 4.5 से बड़ी और ये 8 से छोटी, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास जो नंबर थे पेयर बनाए थे x और x प्लस 2 ले लिए क्योंकि उन्होंने बनाया पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑर्डर। तो मैंने एक यहाँ से आपको पता चला कि इन दोनों के बीच में और नंबर लेना है तो एक तो 5 आएगा 7 आएगा, ठीक है ना। इसके रिस्पेक्टिवली दूसरा नंबर x प्लस 2 है तो उसमें 2 ऐड होना चाहिए, ठीक है, तो वही आएगा आंसर। आई होप बच्चों के समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 क्या बोलना चाहता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने 24 नंबर का वर्क होम ले रखा है और वो क्या कहना चाहता है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। सेम जहां वहां था वैसा सेम टू सेम है। बोथ व्हिच आर लार्जर देन 5, दोनों नंबर क्या लार्जर देन 5 है, सच दैट द सम इज लेस देन 23, उनका सम क्या होना चाहिए लेस देन 23 होना चाहिए, ठीक है। Find all pair of consecutive even positive integer, वहां पे और था, यहाँ पे क्या है even है। Both which are larger than 5 such that the sum is less than 23, उनका सम जो है less than 23 होना चाहिए। तो क्या है let assume कर लेते हैं, let assume that pair of consecutive even positive integer are क्या आएंगे, मान लो पहले 2x ले लो, इवन तो प्रूव करना ना, इवन तो होना चाहिए इसलिए 2 का मल्टीपल ले लिया मैंने, ठीक है। x भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं, राइट, लेकिन इवन प्रूव करना है इसलिए मैंने 2x लिया, ठीक है। दूसरा जो आएगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली उसमें 2 का ग्राफ होगा तो 2x + 2, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 कॉमन x + 1, ठीक है ना, कुछ समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास दो और पॉजिटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर आ गए जो कंसेक्यूटिव है, ठीक है। तो वो दोनों जो है वो क्या है लार्जर देन 6 है, तो उनके लिए क्या लिख सकते हैं नाउ 2x is greater than 6, 2x + 1 is greater than 6। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि x की जो वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 3 आएगी, है ना। 2 को 6 के डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3। यहाँ पे x + 1 is greater than 3, x is greater than 2 आएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू 2 से बड़ी, यहाँ पे 3 से बड़ी ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। ओके फाइन, हमें ये थोड़ा ध्यान में रखना है बस और कुछ। ओके, अब क्या बोला उनका जो सम है इज लेस देन 23, अच्छा नाउ सम इज लेस देन 23, तो क्या लिख सकते हैं दोनों का सम इज लेस देन 23, तो ये कितना आ जाएगा 2x + 2 इज लेस देन 23, 2 को यहाँ ले जाओ तो 4x लेस देन 23 - 2, तो 4x इज लेस देन 21 आएगा, तो x इज लेस देन 21/4, है ना। कितना आ जाएगा 4 5 20 और 1 बचा, नहीं चलेगा 0, कितना आएगा 4 2 8, फिर से 5.0.25 आएगा, ठीक है ना।
ये 5.25 है, 5.25, 5.25, 20 के 4 पार्ट निकाल लो, 5 आ जाएंगे। अच्छा, और 1 का जो बचा 4 पार्ट नहीं पड़ा, चलो फाइन ठीक है। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, लेस देन 5.25, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, बड़ी 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा। तो हम ये क्या बोल सकते हैं, from 1 2 and 3 x is, मतलब 2 से बड़ा आना चाहिए और ये 5.25 से छोटा है। ठीक है, इनमें हमें इवन नंबर लेना है। वाओ, कौन सा आएगा? लेकिन बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2x है, देखो ध्यान से 2x है। ठीक है, तो मैं इसको इवन नंबर में कन्वर्ट करने की ट्राई करूँ तो 4 आ जाएगा, दोनों साइड 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2x आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 10.50। मतलब एक साइड का जो नंबर लेंगे ना हम लोग 2x, वो तो परफेक्टली है, इसमें भी आधा होगा, फिर डबल करना है, इससे बेटर उसको डबल कर लेता हूँ। तो दोनों साइड इनइक्वालिटी को मैंने पॉजिटिव नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता है, याद रखना। तो ये कितना आ गया, 2x आ गया। मतलब आपको क्लियर कट एक नंबर पता चल जाएगा, 2x जो एक नंबर है वो कितना लेना, आपको 4 से बड़ा लेना, 10.50 से छोटा लेना, दैट्स इट। ओके फाइन, तो अब इसको हम लोग थोड़ा फाइंड कर लेते हैं, नंबर क्या हो जाएगा। सो रिक्वायर पेयर ऑफ even positive integer are क्या की पेयर, एक तो 2x और 2 ब्रैकेट में x प्लस 2, या फिर ऐसा लिखो 2x प्लस 2। तो क्या आ जाएगा, पहला नंबर क्या लो, यहाँ पे देख लो 4 से बड़ा 6 आएगा इवन नंबर, दूसरा 8 आएगा, तीसरा 10 आएगा, ऑब्वियस है ना 10.50 से 10 तो आएगा। चलो 6 आया, 6 के साथ क्या आ जाएगा, 2 ऐड करो 8 आ जाएगा, यहाँ पे ये कितना आएगा 10 आएगा और यहाँ पे 12 आएगा। क्या ये सब वाजिब है, मतलब वैलिड है? देखो बच्चों, है ना। अब थोड़ा वेरीफाई करना तो वेरीफाई भी कर सकते हो। उनका जो सम है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 23 होना चाहिए। ये लेस देन 23 आ रहा है 14, ये कितना आ रहा है 18, ये कितना आ रहा है 22, तो लेस देन 23 आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो यहाँ पे सारे इवन पॉजिटिव नंबर आ गए, मतलब उनकी पेयर आ गई जो जिनका सम जो है 23 से छोटा है, और इंडिविजुअल की बात करें तो 6 से बड़ा है। 6 से बड़ा है मतलब क्या होना, ये 6 चलेगा, 6 से बड़े लेना है तो 6 वाला चलेगा, नहीं चलेगा तो ये वैलिड नहीं। ठीक है, तो भाई साहब हमारे पास क्या आ जाएंगे, यही आएंगे। क्या आएगा 8, यहां से देखा जाए तो 8 और 10 और 10 और 12 है, ये दो आ रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप लोग सॉल्व करने के बाद एक बार वेरीफाई कर लो तो आपको पता चलेगा कि कौन सी इनइक्वालिटी लेनी है, कौन से नंबर लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो नंबर है 6 से बड़ा आना चाहिए, ऐसा बोला था पहला ही सेकंड। तो ये 2x जो है पहला 6 से बड़ा आना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने 6 ही लिया था, 6 तो नहीं ले सकते ना क्योंकि इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आई होप बच्चों कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। फिर से आपको बात बता देता हूँ क्या किया हमने यहाँ पे, हमें पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो मैंने पहला लिया 2x, तो दूसरा क्या आएगा 2x प्लस 2, क्योंकि उसमें 2 का ही डिफरेंस होता है। फिर उन्होंने बोला कि ग्रेटर देन 6 है तो 2x इज ग्रेटर देन 6, और ये भी ग्रेटर देन 6 ले लिया, तो इसको सॉल्व किया तो ग्रेटर देन 3 आया, और यहाँ पे सॉल्व किया तो ग्रेटर देन 2 आया। 2x की वैल्यू इंडिविजुअल आपको पता चल गई है, 6 से बड़ी होनी चाहिए थी। उनका सम जो 23 से छोटा है तो मैंने वही लिया, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू मिली 5.25। तो वहां से हमने 1 2 3 को ऑब्जर्व किया तो 2 से बड़ा x और 5.25 से छोटा, लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, पहला नंबर 2x चाहिए था, तो मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको प्रॉपर्ली वैलिड नंबर मिल जाएगा 4 और 10.50। यहाँ पे लिखा है 4 से ज्यादा आना चाहिए, 10.50 से छोटा, लेकिन पहले ही स्टार्टिंग में लिख रहा था कि 6 से बड़ा ही नंबर है, तो पहला नंबर क्या आ जाएगा 6 से बड़ा 8, उसके बड़ा 10.50 से छोटा। ठीक है, तो ये दो नंबर हम लोगों ने ले लिए, तो उसके रिस्पेक्टिवली हमारे पास दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 10 और 12। तो समझ में आ रहा है?
ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे पास ये इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई। आई होप बच्चों कि ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, अब चल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, ठीक है। तो बच्चों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 ले रखा है, क्या बोल रहा हूँ थोड़ा देख लेते हैं। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब शॉर्टेस्ट साइड से 3 टाइम है। मान लो लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट साइड x है तो लॉन्गेस्ट साइड कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। अच्छा, क्या है, 2 सेंटीमीटर कम आ रहा है लॉन्गेस्ट साइड से, तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी है हमारी, 3x है, तो 3x - 2 आ जाएगा। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61, उनका पेरीमीटर जो है क्या है, एटलीस्ट 61 है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। अच्छा, तो शॉर्टेस्ट साइड की छोटी लेंथ क्या रह सकती है कि जिसकी वजह से हमारे पास उसकी जो पेरीमीटर आएगी वो एटलीस्ट 61 आ जाएगी। एटलीस्ट 61 का मीनिंग क्या होगा, 61 या फिर 61 से ज्यादा आनी चाहिए, दैट्स इट, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे सारी बातें शॉर्टेस्ट साइड में बोली है, तो भाई मैं एज्यूम कर लेता हूँ लेट assume that length of shortest side is x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लगा रखा मैं यहाँ पीछे, तो x सेंटीमीटर ले लेता हूँ। तो भाई साहब लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी, longest side is 3x, क्योंकि उन लोगों ने बोला है कि longest side is 3 times the shortest side, shortest side मैंने x ले ली, तो longest side कितनी आ जाएगी, 3x। और थर्ड साइड क्या बोला उन्होंने, जो longest side से 2 कम है, 2 सेंटीमीटर लेस है, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर shorter than the longest side, तो longest side कितनी है हमारे पास, 3x, उसमें 2 सेंटीमीटर कम कर दिया, 3x - 2 सेंटीमीटर, ठीक है, दैट्स इट। तो ये हमारे पास सारी की सारी साइड की लेंथ आ गई, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, पेरीमीटर जो है एटलीस्ट 61 है, उसी का यूज करें। तो क्या आ जाएगा, x + 3x + 3x - 2 इज ग्रेटर इक्वल 61। पेरीमीटर तो पता ही होगा सबको, तो सभी साइड का एडिशन, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 6x और ये 7x आ जाएगा, माइनस से उसको वहां ले जाऊं तो 61 + 2 63 आ जाएगा ये। तो भाई x इज ग्रेटर इक्वल 63 डिवाइड बाय 7, तो क्या आ रहा है, x इज ग्रेटर इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि मिनिमम लेंथ कितनी आएगी, 9 सेंटीमीटर। सो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप बच्चों कि ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके फाइन, इसके बाद में भी एक और प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो आप टेक्स्ट बुक में उसमें हिंट भी दे रखी है, तो आप उसका घर पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 25 तक करवा लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई किसी को डाउट हो 26 में तो मैसेज करना, तो मैं करवा दूंगा, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2 वेरिएबल में जो इनइक्वालिटी उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, ग्राफिकली, तो उसको ग्राफिकली हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। किसी के पास ग्राफ पेपर ना हो तो भी कोई टेंशन नहीं, हो तो भी कोई टेंशन नहीं, हम लोग नोटबुक में ही बनाने वाला सीधा सीधा का, ठीक है। मैं प्लेन पे ही बनाने वाला हूँ, मतलब व्हाइट बोर्ड पे ही बनाने वाला हूँ, आप पेपर में ही बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ पेपर हो या ना हो, ठीक है। ओके फाइन, तो बच्चों यहाँ तक रखता हूँ इस वीडियो लेक्चर में। हम लोगों ने 3 वर्ड प्रॉब्लम कवर किए हुए हैं, ठीक है। चौथा वर्ड प्रॉब्लम आपको मैं होमवर्क में लेना चाहता हूँ, उसमें हिंट दे रखी है, इसलिए मैं नहीं करवाने वाला, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।